इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के तीखे तेवर एक बार फिर देखने को मिले। गांधी हाल में 51 फीट ऊंचे धनुष पूजन के कार्यक्रम में मंच से उन्होंने सनातन धर्म पर हो रहे कथित हमलों को लेकर तीखा प्रहार किया। वहीं लव जिहाद, संस्कार और समाज की भूमिका को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। इंदौर के गांधी हॉल में आयोजित 51 फीट ऊंचे धनुष पूजन कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा कि आज सबसे बड़ा संकट सनातन धर्म पर है, लेकिन जिस दिन सनातन का धनुष चल गया तो अच्छे अच्छे रावणों का भी सत्यानाश हो जाएगा। मंत्री जी ने देश भर में आई लव जैसे पोस्टर्स और मुहिम पर भी तंज कसते हुए कहा कि आई लव अलाना फलाना वाले लोग ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने मंच से सिर पर मुकुट पहनकर राम भजन भी गाया और जनता से सनातन धर्म की रक्षा में आगे आने की अपील की। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर चीज कानून से नहीं रोकी जाती, समाज को जागरूक और संस्कारित होना पड़ेगा। विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि बच्चों को जब सही संस्कार मिलते हैं तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाते। संस्कार परिवार, स्कूल और कॉलेज से आते हैं। मंत्री जी ने आगे कहा कि भारत पहले कानून से नहीं, समाज की व्यवस्था से चलता था। गांव के पंचों के फैसले को भगवान की वाणी माना जाता था। आज आधुनिकता ने समाज को बिगाड़ा है। पहले के समय में लोग बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन अब सब बदल गया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हजारों वर्षों पुराना है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम द्वारा पार्षद अनवर कादरी को हटाने के निर्णय को अनूठी पहल बताया और कांग्रेस से भी अपील की है कि इस निर्णय में नगर निगम का समर्थन करे। देखिए, हर चीज़ कानून से नहीं रोकी जाती है। हमें समाज में जनजागृति भी करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कारित भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर गलत राह पे जाते हैं तो आप कानून से नहीं रोक सकते। बच्चों के संस्कार अपने घर से दिए जाते हैं, सबसे पहले विद्यालय में दिए जाते हैं, कॉलेज में मिलते हैं। पर उसके बाद भी अगर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है तो हमें उससे सबक लेके अन्य बच्चों को समझाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सभी चीज़ के लिए कानून बने ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ तो ये कानून अभी चलने लगा है। 1000 साल पहले का आप यदि भारत की संस्कार, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था देखें तो कोई कानून नहीं था। पंच परमेश्वर, गांव के 5 लोग जो बोलते थे वो ईश्वर की वाणी कही जाती थी। कोई लिखित संविधान नहीं था भारत के अंदर, क्योंकि हम लोग समाज ही हमारा इतना संस्कारित था कि लोग बड़ों के सामने पान नहीं खाते थे, बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। अब धीरे धीरे आधुनिकता के कारण ये सब चीज़ें हो रही है, पर ठीक है, इसका भी हम सामना करेंगे और सनातन को कमज़ोर नहीं होने देंगे, भले ही कितनी भी कोई कोशिश करे। सनातन सनातन है। सनातन का मतलब ही है कि चिरंतर चलने वाला, चेरेवती चेरेवती। आज तक कभी सनातन समाप्त नहीं हुआ और सनातन की शुरुआत कब से हुई है ये भी अभी लोगों को पता नहीं। 5000 साल का तो इतिहास हमें पता है, पर उससे भी पहले से सनातन परंपरा प्रारंभ है। तो सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता। पर हाँ, कुछ लोग इसकी तरफ वक्री दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि हम भेदन करके और सनातन का झंडा हमेशा देश के अंदर गाड़ेंगे। हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार के लोग पकड़ा है। हमारे यहाँ भी देखिए लव जिहाद का एक केस पकड़ा है, तो उसमें पार्षद महोदय आए साथ सामने, और पार्षद के खिलाफ जो कार्रवाई करना थी प्रशासन ने बहुत अच्छी की, और नगर निगम ने कल उनको नगर निगम से के पार्षद दल से भी निष्कासित किया है, और ये भी बहुत अच्छा 2/3 बहुमत से हुआ है वो। तो इसमें मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी कहूँगा कि उनको भी समर्थन करना था, क्योंकि क्या वो पसंद करेंगे कि लव जिहाद करने वालों की मदद हो, भले आपकी पार्टी का आदमी हो। तो कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ पर खड़े रहना था और समर्थन करना था। ठीक है, आपकी पार्टी का आदमी है तो वो गलत काम करता है तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? विरोध नहीं करेंगे, गलत काम करेगा तो मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहूँगा कि भले ही आपने उस दिन बहिष्कार किया हो, पर अभी नगर निगम के निर्णय का समर्थन करें। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।